मालूम सब है लेकिन उसका नाम नहीं मालूम है। यहाँ देखो भाई काल 2 को पढ़ा दिए थे ना, कल 2 कहानी हो गया है, 1 आदू पूरा हो गया है। 1 का क्वेश्चन इसमें था, 6 वो भी हो गया है, 2 भी हो गया क्या भाई बोला। आज बाकी है 3 का फर्स्ट। चलो यहाँ देखो, ए सामने देखो ना इधर का यार, तो सूरज की तरह मुंह फुलाया हुआ है। देखो कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर डिफरेंस, ठीक है ना। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। वहाँ पे ज्ञात करना है। अंतर मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है अंतर किससे निकलता है? व्हाट इज डिफरेंस, नहीं मालूम है ना। अगर बताओ पीछा क्लास में पढ़ना है, अगर कोई पूछ दे 6 और 5 का अंतर दिखा ले, डिफरेंस बिटवीन 6 और 5, तो 6 और 5 का अंतर निकालने के लिए कुछ नहीं होता है भाई। 6 - 5 बराबर 21 का अंतर निकालना, ठीक है ना। मालूम सब है लेकिन उसका नाम नहीं मालूम है, ये दिक्कत ना है। सबको देखे है लेकिन हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर इसका अंतर निकालना, तो यहाँ मानना है संख्या, तो यहाँ पर संख्या कुछ नहीं दिया है, तो मैथ कच्ची है। जहाँ कुछ नहीं देता है तो यहाँ पे x मानते हैं का x, तो माना कि यहाँ पे संख्या बराबर x एंड y। चूंकि यहाँ पे 2 चर वाला है तो 2 को चर मानना है x y, 1 चर वाला तो x मानते हैं का। लेट यहाँ पे देखो, लेट, तो यहाँ देखो लेट मर गया पेट, इधर ध्यान, लेट नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा x एंड y। चूंकि यहाँ पे x y मानने का मेन यहाँ मकसद ये है कि ये 2 चर वाला है तो x एंड y मानेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y। x इज ग्रेटर देन y का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 गुना है, दूसरी संख्या 3 गुना है, तो यहाँ पे मानना हम लोग पहली संख्या x है और दूसरी संख्या यहाँ पे y है, ठीक है ना। तो नंबर मतलब होता है संख्या, लेट मतलब होता है माना की। देखो यहाँ पे माना की संख्या बराबर बाई क्वेश्चन, यानी प्रश्न से या प्रश्नानुसार, ठीक है ना। तब यहाँ पर 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो देखो कभी भी अंतर निकालने के लिए बीच में माइनस का चिन्ह होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। माइनस का चिन्ह होगा तभी अंतर निकलता है, ठीक है ना। क्योंकि मैथ टिका हुआ जोड़ घटा गुना भागा मालूम है। पहले का को पहले काटिए तो पीछे 2 भाग गुणा करके धन जोड़ दो ऋण 2 घटाओ, सब कहानी है, ठीक है ना। इसी पर पूरा मैथ टिका हुआ है। तो यहाँ देखो जाएगा x - y इज इक्वल टू 26, क्लियर। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड यहाँ बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, कहने का मतलब कि x से 3 गुनी y है, मतलब यही ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंड यहाँ पर x इज इक्वल टू 3y। 2 नंबर देखो। अब यहाँ से हम लोग हो गए आजाद पंछी, ठीक है ना। एक संख्या दूसरी संख्या, ठीक है आजाद। अब यहाँ से इसको प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर दो, आसान हो गया का। तो लिखना फ्रॉम 1, जो पीछे बताए थे फ्रॉम 1 से x का वैल्यू निकाले तो x बराबर का हो जाएगा 26 + y। ये हो गया 3rd नंबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखो अब दिक्कत उसको होगा जो कल नहीं आया था, जो कल नहीं आता उसको दिक्कत होगा, तो इसको पूरा बाउंस मारेगा, यहाँ पर से पूरा ये ऊपर भाग जाए, कैसे मना लड़ेगा, कैसे समझ में आएगा। चलिए एक दिन क्लास छोड़ेगा लो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो यहाँ पे, चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ देखो यहाँ पर x को मान लिया हम लोग 2 में रख देंगे, पुटिंग यहाँ पे देख लो, पुटिंग। ये पुटिंग का मतलब होता है रखने पर, जिसको नहीं आएगा इंग्लिश लिखना रखने पर। तो x इन सेकेंड, x का मान 2 में रखने पर, तो यहाँ देखो x यहाँ पे है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी यहाँ पे लिखाएगा 26 + y इज इक्वल टू यहाँ पे 3y। अब देखो इसका करना है हम लोग के, इस देखो दोनों यार के इधर कर लेना है, यानी चर को यहाँ पे y के इधर करना है, बिना y को इधर खदेड़ देना है। तो खदेड़ेंगे देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे y, इधर जब इधर आएगा तो आ जाएगा -3y, और जब इसको इधर खदेड़ेंगे तो चल जाएगा यहाँ पे -26 आएगा। या देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये घटेगा। देखो y में से -3y घटेगा, तो कभी यह मालूम होता है कभी यहाँ पर जो है ये बड़ा संख्या ये छोटा संख्या है, तो कभी छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घटता है तो छोटे मतलब कि माइनस के चिन्ह आता है का।
तो यहाँ आएगा माइनस यहाँ पे 2y इज इक्वल टू यहाँ पे -26। अब देखो बाबू यहाँ पे y बराबर यहाँ पे हो जाएगा -26 बटा -2 कट कुट के आ जाएगा यहाँ पे 13। कोई दिक्कत 13। अब देखो अब यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे क्या करना है पुटिंग, फिर पुटिंग करना है। पुटिंग यहाँ क्या करना है y का मान लिया कि हम लोग को फर्स्ट में रख देना है, यही ना करना है, फर्स्ट में लेकर रखो। तो y इन फर्स्ट, y का मान 1 में रखने पर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो यहाँ पे जाएगा x माइनस y का वैल्यू 13 है तो यहाँ लिख देना पड़ेगा 13 इज इक्वल टू यहाँ पे 26 या x इज इक्वल टू हो जाएगा 26। देखो यहाँ पे ये इधर माइनस में है, उधर भागेगा तब प्लस में भागेगा इसके पास, ठीक है ना। तो प्लस 13 या x इज इक्वल देखो यहाँ पे 6 3 9 हो गया और 2 1 3 हो गया। हैंस अतः हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू यहाँ पे 13। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत नहीं तकलीफ है काट लो। तो भाई देखो यहाँ पे ये लिख रहा है दो समपूरक कोण, बाप रे बड़ा लफड़ा वाला है, कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। तब सबसे पहले ये हम लोग को तुम बताओ कि समपूरक कोण मतलब क्या होता है। व्हाट इज समपूरक कोण, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल नहीं मालूम है, देखो इसलिए हमारे पास है, इसलिए हम जीरो से उठाते हैं, क्या करें मजबूरी है। ऐसे के साथ भूषण से केवल निकल कहता है चलो जय, अब क्या मजबूरी देखो समझ लाता हमारा वही काम है। देखो कोण होता है 3-4 प्रकार के, देखो एक होता है न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, ठीक है ना, रिजिड कोण, पूर्ण कोण, ठीक है ना। अब इस सब के बारे में छोड़ो, ये सब पीछे, यहाँ मेन मुद्दा के बारे में समपूरक का पूरक का वाला। देखो कोण मैक्सिमम 2 प्रकार का होता है, एगो पूरक एगो समपूरक। तब पूरक का मतलब होला 90 डिग्री और समपूरक का मतलब होला कि 180 डिग्री। समझ में आ गई। इंग्लिश में एगो होला कॉम्प्लीमेंट्री एगो होला सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री माने पूरक कोण 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री माने समपूरक कोण 180 डिग्री। समझ में आ गया, बस इतने रहने दो। देखो अब यहाँ मानना है एंगल क्या है, देखो यहाँ पे लेट मान के चलना है। लेट यहाँ पे माना हमने ANGLE एंगल। एंगल मतलब क्या होता है कोण। तो कोण यहाँ पे एक x मानना है एक y मानना है, x इज ग्रेटर देन y। अब ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, कोई नहीं लिख रहा तो गलती ना होगा। हाँ समय है तो लिख दो, नहीं समय है तो सिर्फ ये लिख के चलो, ठीक है ना। अब यहाँ जाएगा हमने माना कि यहाँ पे कोण बराबर x। अब देखो यहाँ पे यहाँ करना बाय क्वेश्चन यानी प्रश्न से या अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ठीक है ना। CBSE वाला सब खाली लिखता है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग, ये सब हम लिखते हैं बाय क्वेश्चन प्रश्न से, ठीक है ना। प्रश्न से देखो लोग बाय क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पर लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल SUPPLEMENTARY इज 180 डिग्री, ठीक है ना। यानी संपूरक कोण 180 डिग्री होता है या 180 डिग्री का होता है या 180 डिग्री होता है, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर देखो हाँ दोनों कोणों में बड़ा कोण, यही यहाँ पे हो जाएगा एक यहाँ हो जाएगा x + y इज इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्री का है लिखा है भैया, ताकि यहाँ पे लिखे है संपूरक कोण का मतलब होता है, ठीक है ना। अब यहाँ दूसरा काम बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बेसी बा अधिक है। तो यहाँ एंड यहाँ पर नेक्स्ट समीकरण हो जाएगा x बराबर y + 18 डिग्री, ठीक है ना। समझ में आया ना, क्योंकि छोटे कोण से बड़ा कोण ये छोटा कोण है, इसीलिए यहाँ पर छोटे कोण से 18 ज्यादा है, यानी x बराबर y + 18 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक। अब ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड हो गया तो फिर यहाँ से हम लोग वही नियम, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से लिखना फ्रॉम एक से यहाँ पे क्या करना है x का वैल्यू करता है, x बराबर यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री सब लास्ट में लिखेंगे बराबर y थर्ड नंबर। अब इस थर्ड को ले आके सेकंड में लेकर रख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग PUTTING पुटिंग यहाँ पे हो जाएगा x इन सेकंड। तो x मान सेकंड में रखे, जहां जहां x है वहां हम रखेंगे इसको। यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम रखाएगा ये
180, ठीक है ना। अब यहाँ देखो माइनस वाई बराबर वाई प्लस 18 डिग्री। कहाँ से? तो एक्स का वैल्यू ये है, आप यहाँ वाई है तो वाई है, प्लस है तो प्लस है, 18 है तो 18 है। ठीक हो गया। अब देखो अब इसको सरियाना है। सरियाना कैसे है देख लो यहाँ पे भाई, इसको इधर बुलाएंगे तब माइनस यहाँ हो जाएगा वाई, हाई भी इधर आएगा तब माइनस में आएगा नू, ये हो जाएगा 18। और इसको इधर खेदेंगे तो जाएगा यहाँ पे माइनस में 180। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद आसान है, इसमें कुछ नहीं है। देखो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो माइनस वाई ये जुटता है, ठीक है ना। तो माइनस वाई जुटता है तो यहाँ हो जाता है -2y, ठीक है ना। बराबर देखो यहाँ पे अब ये घटेगा। अब यहाँ देखो 180 में से 18 को घटा देना है, ठीक है ना। कितना आएगा देखो, तो 180 को में से अगर हम लोग 18 को घटा दे रहे हैं तो हमारे हिसाब से 162 आएगा ना। देखिए 162 आएगा तो कच्ची में आएगा, वो भी माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा माइनस यहाँ पे 162। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब माइनस कहाँ आया है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ माइनस का यहाँ बड़ा है, ठीक है, इसलिए माइनस आया है। हाई माइनस का है तो दोनों जुट गया है, ठीक है ना। अब लड़की जुटेगा कितना, 50 के तो लड़का थोड़ा ना हो जाएगा, लड़की में रहेगा भाई। तो भाई दोनों जुटा है तो चिंता हो ही रहेगा का, अपने से छोड़ी देगा। अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या करना है, इस वाई को रोक लेना है, 2 को इधर भेज देना है। पोटाराम देख इधर, तो वाई बराबर यहाँ हो जाएगा -162 तो -2। आज देखो यहाँ अब ये कटेगा तो कितना का देखो, 2 8 16 2 1 2 आगे कहीं डिग्री भाई ए को निकाल गया। वाई का मान अब एक्स का मान निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं है, एकरा के लिए कि हम रख दो खिसिया के ओ है ना। एक ना पुटिंग यहाँ पे 1 में रखो, पुटिंग यहाँ पे वाई इन फर्स्ट, वाई के मान 1 में रखने पर 1 किधर है, यहाँ पे देख लो इधर। अब यही समझो, यही सब किसी का दिक्कत हो रहा है, कंफ्यूजन फंस जा रहा है। देखो यहाँ पे x है तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिखा, y यहाँ पर है तो देखो जब y यहाँ पे है तो हम बोले y का स्थान पर हाई रखना है 81, तो यहाँ पे हो गया 81 बराबर सब डिग्री लास्ट में लिखेंगे 180, 180। अब ये क्या हो जाएगा देख लो, x बराबर, अब देखो हाई चर है, हाई अचर है, तो कभी चर अचर से नहीं मिलता है, ठीक है ना। इससे अचर से अचरे मिलेगा, नहीं तो इससे ये जहाँ मिलेगा बात तो करेगा, लफड़ा फंस जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हाई बात नहीं करता है, बोलता है जा तो अपना काम करो। तो 180 यहाँ पे, तो 180 हो जाएगा इधर घट जाएगा इसके पास, ठीक है ना। इसका पावर खत्म हो जाएगा और प्लस में आता है माइनस में जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा, देखो 0 गो में से 1 हो गया तो हम लोग बोलते हैं 9 गो। अब कोई कहेगा का है तो 10 में से का भाई बच गया हम लोग का 7। अब 7 गो में से तो 8 जाएगा नहीं, तो काम करना दोनों को सम हर ले लो तो ये हो जाएगा 17। 17 गो में से 8 गया तो 9 का। हैंस अतः यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री और y बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 81 डिग्री। तो ये बताओ इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? दिस इज बन गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे जिंदगी खुश रह पढ़ेगा ना, हंसी में पढ़ेगा आराम से समझ में आएगा। जहाँ सीरियस पढ़ेगा लोग कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो कह रहा है, सुन बोलो भाई, कह रहा है क्रिकेट दिखा लो शुरू हुआ है इंग्लैंड क्रिकेट। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में मैं बहुत फटाफटी वाला समझिए देहात में जहाँ गाल गुल हो चालू हो जाए मारामारी। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच जो खिलाता है ना सब कोच बोलते हैं, सिखाता है लोग। देखो यहाँ पे फिर सुना कोच ने 7 बल्ले 7 गो मन बॉय ठीक बनू 7 बल्ले तथा 6 गेंद 38 रुपए में खरीदा। इसीलिए तुम लोग पीछे आए, इसलिए बोलता है क्या ध्यान लगे सब पीछे। हम पढ़ाते हैं नहीं तक ये होने। इसका एक प्रॉब्लम है, आप पोस्ट कैसे घेर देते हैं? किसका? इनका। तो पहले समझेगी तब तो उससे क्या पूछेगी? डॉक्टर साहब हम है क्या जानती है, नर्स जानती है, गाते कुछ गाते दिया नहीं कत मजा एक बेर हम सब डॉक्टर हम बताएंगे क्या देते हैं। मुझे पूछ सवाल डायरेक्ट है। 38 रुपया में खरीदता है, ठीक है। देखो बाद में उसने 3 बॉले 5 गेंद ठीक है 1750 रुपया में खरीदा। मैंने पहले खरीदा ना तो भुलावला गई चाहे शॉर्ट गई ठीक बनू दोबारा फिर खरीदे यार भाई। अब बोला है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। देखो यहाँ पे पहले मानना एगो के, ठीक है ना, एगो लिख लेगा तब सबके। देखो माना कि यहाँ पे एक बैट का मूल्य बराबर x रुपया,
एगो, ठीक है ना, एगो बॉल के मूल्य बराबर वाई रुपया, ठीक, x रुपया वाई रुपया। चलो यहाँ ध्यान दो, माना है लेट, यहाँ पे देख, माना कि यहाँ पे कोस्ट, मतलब देखो यहाँ पे बहु, यहाँ पे ध्यान दो, भैया बोलते हैं कोनो बात नहीं। कोस्ट ऑफ बैट, मतलब यहाँ पर देखो एक है, माना तना के लिखा अपना लिखा ना, ठीक है ना, माना हमने लिखेंगे एक बल्ला की कीमत या मूल्य, तो एक बल्ला की मूल्य हम लोग का मान लेना है यहाँ पे x रुपया, ठीक है ना, और सीबीएसई वाला लिखता है RSX, है ना, लिखे सकते हैं RXX हो गई, हम लिख लेते x रुपया, ठीक बा, तो हमने कहा ये ठीक बा, ठीक, ये चलेगा। हाँ, अब कहीं कहीं लिखा ला रुपया हैंग, देखा हैंग कर दे, हैंग ये रुपया होला, इनमें लिखा, ठीक है, पैसा पता है। हाँ देखो अब यहाँ हो जाए, फिर यहाँ पे फिर बनेगा यहाँ पे पोस्ट ऑफ सेकंड नंबर, पोस्ट ऑफ बॉल, BALL बॉल, इसमें इसी में वर्ड में याद कर लेना, बॉल मैंने गेंद है, इसको याद नहीं होगा। देखो यहाँ पर एक गेंद की मूल्य, एक गेंद की मूल्य हम लोग का हो जाएगा, आधा लॉ है भाई, इसको ये लंगड़ा लॉ है, ठीक है ना, वाई रुपया, ठीक। हाँ देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन या बाई क्वेश्चन, ठीक है ना, कुछ भी, तो देखो यहाँ पर बाई क्वेश्चन प्रश्न अनुसार। अब यहाँ देखो इसमें बोल रहा है, देखो अब थोड़ा ध्यान दे दो अच्छा से, बोल रहा है 7 बल्ला, तो यहाँ पे देखो एक बल्ला की कीमत यहाँ पे x रुपया है, तो 7 बल्ला की कीमत हो जाएगा 7x, क्लियर ना, यहाँ पे तो आपका 7x प्लस, यहाँ पे देख लो। अब यहाँ बोल रहा है 6 गेंद, तो 6 गेंद, तो यहाँ पे एक गेंद का दाम यहाँ पे y रुपया है, तो 6 गेंद कितना हो जाएगा 6y, तो हो जाएगा यहाँ पर 6y, और पूरा इसका मूल्य जो हम लोग को दिया है कोस्ट इसका 38 रुपया दिया है, 3800 ठीक है ना, ये फर्स्ट नंबर हो गया मानो यहाँ पे। अब चलो यहाँ पे सेकंड नंबर एंड यहाँ पर। अब फिर ये जब 100 गया है बालवा, तो फिर एक बार खरीदा है उसने 3 गो यहाँ पे बल्ला खरीदा है, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे 5 गो फिर गेंद खरीदे हैं, तो यहाँ पे 5y इज इक्वल टू यहाँ पर 1750 रुपया, ठीक है ना, इतना हो गया 2 नंबर। अब इसको फिर प्रतिस्थापन भी हल करो, जरूरी नहीं कि उसे भी हल करना है, प्रतिस्थापन से हल करो, ठीक है ना, या विलोपन से हल करो, या वज्रग्रहण से हल करो। तो तुम लोग को तो ना विलोपन मालूम है ना वज्रग्रहण मालूम है, अब तुम भेंट नहीं हुआ है, भेंट हुआ ढेर दिन हो गया, तो अब जिससे भेंट हुआ है उससे बनाओ। अब इसमें क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण निकालो, इससे तो लिखना फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट यहाँ पर हम लोग x का मान निकालना, देखो यहाँ पे x बराबर, देखो यहाँ ध्यान दो, बनेगा किस तरह, ये हो जाएगा 3800, देखो इधर ये प्लस में, तो इधर आएगा माइनस में, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे 6y। अब यहाँ देखो यही क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, अब 7x नीचे आएगा ना भाई, इसके हिसाब से तो यहाँ आएगा 7, x नीचे नहीं आएगा चूंकि यहाँ पे x यहाँ पे का ये जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर अब क्या करना है, देखो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इसको अच्छा समझना तो समय लगेगा, लेकिन अच्छा हो जाएगा। अब जहाँ यहाँ पे इसको मान रखना है यहाँ पे 2 पर, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पुटिंग, यहाँ पे पुटिंग। अब यहाँ पुटिंग हो जाएगा 27 मिनट के बाद, देखो राम, तो उसका भी वोल्टेज खत्म होता है। देखो पुटिंग यहाँ पे x इन, हाँ कटेगा तो इसको फिर से कर दो। हाँ देखो यहाँ पर x इन यहाँ पर सेकेंड, ठीक है ना, x का मान 2 में रखने पर। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 3 है, ये x है ना, तो इसी के स्थान पर है पूरा चीज रखना है हम लोग का, ये वाला जो है ना इसी का स्थान पर रखना है। तब यहाँ जय हो गोत्र भगवान, देखो हाँ ये x का मान रखो यहाँ पे 2 गए, वो एक रख भैया हो जाएगा 3 × x यहाँ पे है, याद रखो इसी में रखना है, तो भाग जाता है यार भाई। अब ये रखो 3800 माइनस यहाँ पे 6y बट यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे 5y प्लस 5y इज इक्वल टू यहाँ पर 1750, क्लियर। अब यहाँ देखो, अब है 3 तो इसमें गुना हो जाएगा, ठीक बानू। अब 3 से गुना होगा तो क्या होगा, देखो भाई गुना बाबा है ना, अब गुना होगा तो हो जाएगा 0 0 8 तिरका 24 के 4 हाथ में लगा 2 और 3 तिरका 11 ना, मान 3 तिरका 9 2 11, हाँ सर गया। अब देखो 6 तिरका 18 भाई, ठीक है, बटा यहाँ पे 7 प्लस 5y बराबर यहाँ पर 1750। अब यहाँ पर देखो
यहाँ पे एक मान के बाटा के जोड़ बना लो, तो लगता है हमको फिर बोर्डे छोड़ पड़ जाएगा आदमी का, ना उतना छोड़ दे बने। चलो फिर हाइब्रिड का बनाएंगे 11,400 ठीक बा। अब माइनस से यहाँ पे 18y अब प्लस यहाँ पे 535 अब बाटा यहाँ पे 7 क्योंकि ये बाटा के जोड़ हुआ है ठीक है ना। और 1750 देखो अब क्या करना है, देखो 18 गो 35 गो में से 18 गो घटा देना है, तो यहाँ पे 35 गो में से 18 गो घटेगा तो कितना आएगा, हाई वही रहेगा ठीक है ना। तब ये कितना घटेगा 17 गो ना, फिर यहाँ पर 17y इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये अब 7 से इसमें हो जाएगा गुना, ठीक है गुना होगा तो 0 गो 7 गो 0 गो कितना जाएगा 5 7 35 के 5 हाथ में लगा 3 7 से 49 गो 3 गो हसीलवा काला वाला 52 के 2 हाथ में 5 और 7 5 12 इतना आ गया ठीक आ गया ना। अब क्या करना है हिंद करा कि इसको इधर खदेड़ देना है बउआ तू चले है ने अभी आएगा इधर 11,400 क्लियर। अब क्या करना है यहाँ पर 17y इज इक्वल टू, अब घटाओ 0 गो में से 0 गया तो 0 गो, 5 गो में से 0 गया तो 5 गो, 2 गो में से 4 गया तो 8 गो ना ना हो गया मन है 12 गो में से 4 गया तो 8 गो। अहाई कितना बच गई 11, अहाई कितना 11, तो 11 में से 11 गया था अंडा गो छोड़ दो का हो जाएगा नू। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ करो हो जाएगा यहाँ पे y बराबर देखो यहाँ पे 850 बाटा 17 17 पचे 50 रुपया आ गया। अब 50 रुपये को निकल गया। अब दूसरा का कहाँ निकले काम कर इसको छापो तो निकाल रहे हैं देखो यहाँ पर ये समझ रहा देखो। अब यहाँ का है देखो यहाँ पर ध्यान दो, अब ये निकल गया हुआ है। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है का, अब यहाँ पे लिखा लड़का दिए वो माना था ना कि देखो अब यहाँ देखो पुटिंग PUTTING पुटिंग। अब पुटिंग का करना है देखो पुटिंग यहाँ पर y इन फर्स्ट, y का मान है हमारा फर्स्ट में फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो यहाँ समझो समझने वाली बात है बउआ सब देखो 7x हो जाएगा प्लस यहाँ पर 6 गुने y। तो देखो y का अब कोई कहेगा भाई गुना का ही लिखे हैं तो इसके बीचों में गुना छुपा हुआ है इसीलिए ठीक है ना। y का वैल्यू यहाँ पे 50 है ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखना है 50। उसके बाद यहाँ पे 3800 है तो यहाँ पे लिख रहा है 3800। अब यहाँ देखो 7x प्लस यहाँ पे देखो गुना करना है तो 6 25 30 हो जाएगा 300 ठीक है ना, 300 हो गया ठीक है, यहाँ जाएगा 3800 क्लियर। अब यहाँ पे देखना है 7x इज इक्वल टू यहाँ पे जाकर उधर घट जाएगा, हाई घटेगा, हाई नहीं घटता है, हाई घटता है यहाँ पे 3800 माइनस यहाँ पे 300 या 7x इज इक्वल टू यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये 3800 में से 300 घटेगा तो आ जाएगा 3500 आया ना 3500। अब देखो यहाँ पर अब ये इसका काम खत्म, हम इसको मिटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तुम लोग छाप लिया है लोग और मेरे काम के लायक नहीं है। अब यहाँ देखो चलो अब यहाँ पे हम लोग को बनाना कैसे है या अब हम लोग को यहाँ पे x को रोक देना है और 7 को इसके नीचे भेज देना है ठीक है, भागा में गुना में तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3500 बटा यहाँ पे 7 7 पचे 500 आ गया नू 7 पचे 35 2 घंटा यहाँ उतर जाएगा का। अब चलो ये हाली दे रहे हिंदी में देखो यहाँ पर अतः यहाँ पर एक बल्ला की कीमत, एक बल्ला की कीमत, बल्ला करता है हल्ला, एक बल्ला की कीमत साहब देखो नहीं आप बल्ला की कीमत। अब एक बल्ला, बल्ला का माने हम लोग माने है वो x माने है ना, तो x का देखो x का वैल्यू कितना है 500 रुपया, यानी एगो यहाँ पे बैट का कीमत हम लोग को हो गया 500 रुपया ठीक है ना 500 रुपया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो अब एक यहाँ पे गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत। अब एक गेंद की कीमत देखो वहाँ लिखे है मूल्य, यहाँ लिखा है कीमत। अब यहाँ कंफ्यूजन मत होना, मूल्य लिखो या कीमत लिखो बात सेम होता है ठीक है ना। आसमान कहो गगन कहो बात सेम होता है ठीक है ना, पानी कहो जल कहो नीले कहो बात सेम होता है। इसलिए यहाँ पे देखो अब एक गेंद का यहाँ है 50 रुपया ठीक है ना, तब 50 रुपया इसका हो गया आंसर। दो आंसर एगो यहाँ पे 500 एक यहाँ 50 रुपया, किसी को दिक्कत बन गया तो इसको देखो यहाँ वही देखो यहाँ पे टैक्सी पर चढ़ा है लोग जी टेम्पू
हाँ टैक्सी या टेम्पू देखो गाड़ी। टैक्सी बाहर में चलता है, छोटे छोटे रहता है, उड़ दे यहाँ उड़ देगा भागला PR का गाड़ी रहता है ना, छोटे छोटे बाहर में तो टैक्सी दिखाई देगा। ये सब टेम्पू ना है, खड़ंजड़िया टेम्पू रहता है। तो यहाँ बोल रहा है कि एक नगर में, ठीक है ना, पटना नगर है, ठीक है ना, बड़ा सिटी को नगर बोलते हैं। एक नगर में टैक्सी भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए यहाँ पर लिए कितना है 155 रुपए है नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा आप बताओ। जैसे देखो समझो, यहाँ ध्यान देखो, जैसे हमने मानो यहाँ पे कोई टेम्पू जोड़ लिया, ऑटो जोड़ लिया, उसको ले गया मझोलिया। अब मझोले से ना हमारा मन बदल गया, भाई चल चले क्या बनाना सती, तो भाई उसको तो जोड़ है मझोलिया के लिए। अब आगे जाएगा तो पक्का है कि वो एक्स्ट्रा भाड़ा लेगा, हमसे लेगा ना भाई। तो उसी कितना एक्स्ट्रा भाड़ा लेगा आगे जाने पर, वही भाड़ा हम लोग इसमें निकाल देना है। एगो नियत भाड़ा निकालना था, नियत भाड़ा क्या है, यहाँ से मानो मझोलिया 5 रुपया था, 5 रुपया हो गया। अब वहां से उधर जाने में कितना लेगा वो अतिरिक्त भाड़ा एक्स्ट्रा, वही हम लोग को निकाल देना है, ठीक है ना, उस किताब में। तो देखो यहाँ पर लिख रहा है, माना कि यहाँ पर टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर है x, अतिरिक्त भाड़ा बराबर यहाँ पे y। यहाँ ध्यान दो, हाँ लेट यहाँ माना कि फिक्स्ड फेयर ऑफ टैक्सी, हाँ टैक्सी देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ देखो, हाँ लेट फिक्स्ड फेयर ऑफ टैक्सी है। फेयर में होगा भाई किराया, ठीक बा, मानो यहाँ पे 100 रुपया, किलोमीटर का होता है जी, x किलोमीटर, ठीक बा ना, x किलोमीटर घंटा नहीं ना, ठीक बा। अब यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो टैक्सी, यहाँ ध्यान दो, टैक्सी टैक्सी की नियत किराया, हाँ टैक्सी का नियत किराया हो गया x, ठीक है ना, x रुपया नहीं ना, x किलोमीटर। रुको यार, एक टैक्सी के भाड़े का नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई, ओ सॉरी यहाँ पे 100 रुपया रहेगा, किलोमीटर मत है यहाँ 100 रुपया, ठीक बा। अब ये देखो एक्स्ट्रा फेयर क्या भाई, कोई तकलीफ है क्या? एक्स्ट्रा फेयर, फेयर मैंने फेयर लेवल में समझ ना, लगाने वाला दिक्कत हो जाएगा। अतिरिक्त किराया, देखो अतिरिक्त किराया क्या कितना हो जाएगा, मानो यहाँ पे y रुपया, तो y रुपया। अब बाई क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्न से यहाँ बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखो अतिरिक्त चली गई भाड़ा, आप देखो सम्मिलित किया गया 10 किलोमीटर के लिए, ठीक है ना, यानी 10 किलोमीटर गाड़ी जाती है, ठीक बात, तो उसका किराया यहाँ पर दे दिया हम लोग कितना, हाँ 155 रुपया। तो यहाँ पे हो जाएगा अतिरिक्त के लिए, देखो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10y इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा 105 रुपया, फर्स्ट समीकरण, ठीक है ना। सेकेंड यहाँ पे बोल रहा है कि 15 किलोमीटर जा रहा है तब, ठीक है ना, ये नियत जब जा रहा है तब, अतिरिक्त के छोड़ो, अब नियत जाएगा तब, तो नियत के यहाँ हो जाएगा माना x प्लस 15y बराबर यहाँ पे 155 रुपया, ठीक। अब यहाँ देखो ये हम लोग के दो समीकरण हो गया, तो पहले एक काम करें, पहले है दोनों समीकरण का हल कर लो, ठीक है ना, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगा, तो गाड़ी बीच में फंस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इससे निकालो फ्रॉम 1, ठीक है ना, अरे किलोमीटर बोला था, किलोमीटर कैसे मान लो, यहाँ पे 100 रुपया के, चलो नहीं यहाँ पे, यहाँ पैसा काम है हम लोग के। यहाँ देखो एक से यहाँ पे देखो, एक से इसको निकालना है, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 105 माइनस 10y। भाई बतियाता तो काम बिगड़ देता है, बोले यहाँ ध्यान दो, जब हम बतियाए तो तुम मत बतिया, हम चुप होंगे तुम बतियाना। अब यहाँ मत से बतिया रहे, मत से बात करने के तबे, ठीक है ना। चलिए ये है आपका 3 नंबर, चलो इधर ध्यान दो, हाँ 3 आ जाए, पुटिंग इसको करना है, पुटिंग PUTTING, पुटिंग यहाँ पर x इन सेकेंड, x का मान 2 में रखने पर कहा आएगा, देखो तो x का मान 2 में यहाँ पे रखना है, तो x तक वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या रखाएगा, ये रखाएगा, ठीक है ना, यानी हो जाएगा 105 माइनस यहाँ पर 10y,
है 105 है, लगता है विकलांग 5 है, ठीक चल गया। वाई बराबर का हो जाएगा हम लोग के किधर ये हो गया। हाँ, नहीं एक्स माइनस 10y प्लस 15y नहीं है यहाँ पे, ये कहाँ भागेगा। आ बराबर 155, 155 है, ठीक है, डबल 5 है, तो विकलांग हो गया, समझ लेना। देखो अब यहाँ हो जाएगा या हाँ तो वहाँ पे सेकंड नंबर में रखना, वहाँ पे फिर 10y कहाँ का है? कितना गोधन लेके आवा सर, x का मान रखना होता है x के मान रखे हैं, गोधन अरे यहाँ पर नहीं रखे, इधर ही रखे हैं, प्लस यहाँ 15y है, 15y है, बराबर है 155, 155 हो गया। नहीं समझ में आ रहा है इसको, नहीं समझ में आ रहा है, ये भगवान कहाँ रोला। देखो है 105 माइनस 10y हो गया। x का मान रखे हैं यहाँ पर, इसमें दूर में कब है, तो x जहाँ यहाँ ना है, यहीं पर हम लोग ले आके इसको रख देना है। तो देखो है x के जगह पर हम लोग ये रखे हैं ना यहाँ पे, अब प्लस यहाँ 15y बराबर यहाँ पे 155, ठीक है ना। देखो ना उसको भी विकलांग ना हो। अब यहाँ देखो ये 10 गो में से 15 घटेगा तो आएगा 5y, आएगा ना भाई, क्योंकि ये प्लस ज्यादा है तो ये लिखाएगा 5y बराबर यहाँ पे 155। देखो इसको इधर खदेड़ दो, 105 इधर प्लस में तो चल जाओ माइनस में, बउआ चाहो क्या करेगा, मजबूरी है, आ जाए ना 105। अब ये घटेगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 5y बराबर, यहाँ पे हम लोग घटेंगे तो आ जाएगा कितना 50। यहाँ पर y बराबर हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे 50/5, तो कट के आ जाएगा हम लोग कितना 10 के ऊपर बस के ऊपर मेला हो गया, यहाँ पे समझा के 10 आ गया। अब देखो एगो यहाँ पे लिख गया 10 रुपया, आप देखो यहाँ पे, लेकिन ये आंसर नहीं है। अभी देखो फिर निकालेंगे इसको, पुटिंग करेंगे, पुटिंग PUTTING पुटिंग। अब यहाँ y इन इसमें फर्स्ट में रखना है, अब y का मान फर्स्ट में, देखो लड़की से मत बोलो भाई, यहाँ पे देखो लड़की से भाई मत बोलो, देखो x यहाँ पे y का मान रखना है कितना है यहाँ पे, देखो 10 फर्स्ट में रखो, यहाँ जाएगा x प्लस 10 गुने 5 भाई, सॉरी 10 गुने 10 बराबर यहाँ पे ये 105 दिया है, तो लिख देंगे हम 105, ठीक है ना। अब देखो 105, अब यहाँ लिखाएगा यहाँ पे, देखो x प्लस 10 यहाँ के 100 बराबर यहाँ पे 105। अब x बराबर इधर ये प्लस में, उसको इधर खदेड़ेंगे तो जाएगा माइनस में, जाएगा नू 105 माइनस यहाँ पे 100 रुपया। अब ये बबुआ घटता है तो x बराबर यहाँ पे आता है 5 रुपया, आया नू। अब यहाँ ध्यान दो, अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब ये हम लोग के बोल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये थोड़ा 5 बना दो बढ़िया से, तो देखने वाला बोलेगा विकलांग कर दिए सर। देखो विकलांग, अच्छा तो विकलांग फंड है ना, इसको 400 रुपया का करा दे रहा है ऑर्डर, मिलेगा 400 रुपया हर महीने। देखो यहाँ पे अभी हो जाएगा। अब देखो ये हम लोग का नियत किराया आ गया 5 रुपया, बस अतिरिक्त किराया 10 रुपया आ गया, लेकिन यारवा तय कितना किया है 25 किलोमीटर आगे भागल पड़न, ठीक बानू। अब 25 किलोमीटर जब आगे भागा है तब इसका किराया कितना बढ़ेगा, और देखो बढ़ा रहा है। पहले यहाँ पे लिखना आता है यहाँ पे इसका नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा तो हम लोग को मालूम है कि 5 रुपया निकल रहा है ना, तो यहाँ पे हो गया 5 रुपया। अब यहाँ अतिरिक्त किराया अब अतिरिक्त किराया कितना है, देखो 25 किलोमीटर तय किया है, तब देखो जब 25 किलोमीटर ये तय किया है, ठीक है ना, तो इधर क्लियर है कि जितना नियत भाड़ा है वो भी जुड़ाएगा और एक्स्ट्रा भाड़ा वो भी जुड़ाएगा नू। तो यहाँ पर 25 के 25y, हम बोलिए क्या करता 25 हो जाएगा 5 प्लस 10 गुने y का वैल्यू, तोरी के 10 है 25 गुने y का वैल्यू 10 आ गया ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक नियम होता है, पहले गुना होता है, तो 10 में 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 250, आएगा ना 250 रुपया। तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 250, अब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 255, तो 255 रुपये करोगे अतिरिक्त भाड़ा, अब फिक्स भाड़ा हो गया यहाँ 5 रुपया। बताओ किसी को तकलीफ, उतारो। बोला यदि किसी भिन्न
भिन्न समझता है, भिन्न कैसी कहते हैं? फ्रैक्शन और फ्रैक्शन। भिन्न क्या है? भिन्न फ्रैक्शन उसे कहते हैं जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में रहता है, उसे बोलते हैं फ्रैक्शन। बाटा की जो नहीं सुना लो तो बोलते हैं भिन्न का जो नहीं बोलता है, हमें बाटा क्यों बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है बाटा जो क्या होता है, ऊपर नीचे होता है का 2/3 4/5 होता है। तो बोल रहे हैं आप वही, आप यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। तो यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात करें, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो, ये मानो यहाँ पे 4/3 लिख दिए, ठीक है ना, ठीक है ना। ये पूरा टर्म को हम लोग बोलेंगे भिन्न, ठीक है। ये भिन्न हो गया, फ्रैक्शन इंग्लिश बोलते हैं इसको फ्रैक्शन। अब भिन्न हो गया, देखो यहाँ पे इसमें 2 चीज होता है, एगो अंश होता है, एगो हर होता है, ठीक है ना। हम लोग हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाला सब बोलता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक, सबका लैंग्वेज अलग रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं अंश, ऊपर वाला संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं, और ये नीचे वाला संख्या को हम लोग हर बोलते हैं। कभी भी हर से अंश में भाग लगता है, ये नहीं कि अंश से हर में भाग लगा देना, नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या में भाग लगता है, ठीक। तो ये पूरा सिस्टम हो गया हम लोग के फ्रैक्शन, यानी पूरा सिस्टम को हम लोग बोल देंगे भिन्न, ठीक है ना। और यहाँ पे ऊपर वाला बोलेंगे अंश, नीचे वाला का हर, और जो ये बाटा का चिन्ह है इसको बोलते हैं ऑपरेटर, यानी जो दोनों को बांट रहा है वो ऑपरेटर हो गया, ठीक है ना। समझा। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम जानना है तो भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वाला इंग्लिश मीडियम में। भिन्न के इंग्लिश वाला न्यूमरेटर, इसका होता है डिनोमिनेटर, इसका होता है ऑपरेटर, ठीक बा। ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ये ऑपरेटर, ये फ्रैक्शन। समझ में आ गई भिन्न, इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, हमने यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, सिर्फ बोल रहा है कि हर और अंश में जोड़ेंगे तो मतलब कि 9/11 बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो किताब के हिसाब से लेट यहाँ पर देखो, माना यहाँ पे फ्रैक्शन FRACTION फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसका हिंदी जाएगा माना के भिन्न बराबर। तब भिन्न देखो, भिन्न होता है, मानो यहाँ पे x/y, ये ना भिन्न हो जाएगा इसका x/y, क्योंकि यहाँ पे 2 चर वाला है तो x/y लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भिन्न बोल रहा है तो भिन्न होगा। अब यहाँ पे बाई क्वेश्चन यानी प्रश्न से प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये हम लोग को मालूम है कि ऊपर वाला संख्या जो x वाला है ये अंश का इंडिकेट कर रहा है, ये हर का इंडिकेट कर रहा है, ठीक। ऊपर वाला कभी भी अंश होता है, नीचे वाला कभी भी हर होता है, ये इतना याद रखना, ठीक बा। ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होती है, ठीक बा, होती है कुछ। अब ध्यान रखिए, ये बोल रहा है कि यहाँ पर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कहने का मतलब यहाँ पर कि x+2/y+2, ठीक है ना, बराबर हम लोग के 9/11 हो गया। इतना बोला, दोनों जोड़ने के बाद इतना आ रहा है, ठीक। ये मैट्रिक में एग्जाम पे पूछ चुका है क्वेश्चन, तो ये भी आई है। अब क्या करना है, यहाँ से पहले एक समीकरण को तैयार करते हैं, दूसरा में हाथ लगाएंगे तो इसको तैयार करेंगे। देखो इस 11 से ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो होता है तिरछा तिरछी गुना। अब तिरछा तिरछी गुना कहाँ पढ़ना है, तो 8वां क्लास में पढ़ाया जाता है, उसको पीछे ही है, लेकिन 8वां से मैं उसका कहानी शुरू है 2.1 से। तो गुना करो, देखो यहाँ पे 11 में x होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 11x प्लस यहाँ पे 11 दूनी 22। अब इससे ये दोनों में गुना होगा तो हो जाएगा 9y, ठीक है ना। फिर यहाँ पे प्लस 9 दूनी 18, ठीक। अब देखो यहाँ पे चर को एक जगह कर लो, अचर के एक जगह कर दो, मतलब कि यहाँ पर 9y इधर बुला लो, इसको इधर भेज देना है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 11x यहाँ पे माइनस यहाँ पे 9y इज इक्वल टू 18। इधर देखो ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो हम लोग के माइनस में जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह है या प्लस में रहा, इधर आया तो माइनस में आया। तो ये 11x माइनस यहाँ पे 9y इज इक्वल टू यहाँ घटेगा तो आ जाएगा -4, आएगा ना -4। 18 को में से 22 गया तो -4, ठीक, क्लियर। अब ये हम लोग को तैयार हो गया फर्स्ट समीकरण। अब इसके हिसाब से सेकंड तैयार करना, ठीक है ना। अब देखो सेकंड में क्या करना है, एंड यहाँ पर सेकंड। अब सेकंड फिर ये भी यहाँ बोल रहा है, हाँ, यदि अंश और हर में, यानी
पहला और निचला में अंश और हर में यहाँ पर 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 बन जाती है। ठीक, 3 कहने का मतलब यहाँ पे x + 3 बटा y + 3, ठीक है ना, जोड़ दिया जाए तो 5/6 बनता है। ठीक है ना, ये तो लोग की किताब बोल रहे हैं यहाँ पे। अब फिर इससे फिर एक और समीकरण तैयार करो। अब तैयार कौन सी करना है, फिर भाई 3 से गुना होगा तो हो जाएगा 6x प्लस यहाँ पे 6 तिरका 18, ठीक है ना, 18 इक्वल टू यहाँ अब ये गुना होगा तो हो जाएगा 5y, ठीक है, प्लस 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 यहाँ पे 5 15। ठीक, अब देखो अब इसका क्या करना है, यहाँ पे इसको इधर ला देना है, यानी हो जाएगा 6x, इधर ये प्लस में है तो -5y, और यहाँ पे ये हो जाएगा 15 जो कि यहाँ पे है, इधर ये प्लस में है तो उधर हो जाएगा माइनस में, या यहाँ हो जाएगा 6x - 5y इज इक्वल टू यहाँ पे -3 आएगा, -3, 15 में से 18 घटेगा तो -3। ठीक, अब देखो अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसके बाद आसान हो गया, ये दोनों समीकरण तैयार हो गया। अब यहाँ इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पे एक से कोई समीकरण, यहाँ पे x और y निकाल लो, अपना मर्जी है, x निकालो y निकालो, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कि y निकालना है, नहीं x भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू, इससे काम कर रहे हैं, देखो -4, इधर जब ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, बराबर के उधर प्लस, यहाँ पे 9y बटा यहाँ पे देखो यहाँ पे अलवर इधर गुना में है तो इधर भागा में आएगा। ठीक, ये हो गया हम लोग का थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को ले आके इसमें हम लोग का रख देना है, पुटिंग कर देना है, यानी यहाँ बनेगा पुटिंग, फिर यहाँ पे पुटिंग, यहाँ पे x इन यहाँ पे सेकेंड, यानी जहाँ भी यहाँ पे सेकेंड में x है वहाँ पे ये चीज रखाएगा। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, ये आपका 6 हो गया तो 6 x है तो इसी x का स्थान पर हम लोग को ये रखना है, यानी -4 + 9y बटा 11 यहाँ पर। अब यहाँ देखना है -5y तो -5y इज इक्वल टू यहाँ पे -3 तो -3, या अब यहाँ देख, इसको काटाने वाला है तो कर, नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे डायरेक्ट हम, 6 चौका 24 चले जाएगा -24, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे 9 छक्के 54y, 54 यहाँ पे जाएगा y। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके नीचे यहाँ पे 11 आ जाएगा, अब -5y है तो 5y बराबर यहाँ पे -3। ठीक, अब यहाँ पे देखो हो जाएगा, यहाँ पे -24 प्लस 54y ये जाएगा माइनस, यहाँ पे 11 कम 11 तो 11 5 55y इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये गुना हो जाएगा 11 से -3 में तो 11 3 माइनस है तो यहाँ पे 54y हो गया, बार लिखने का जा रहा है 54y यहाँ पे। फिर यहाँ देख लो हो जाएगा, अब इसको फिर दोनों के यहाँ पे इसको कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर कर लो, बन जाएगा। मतलब भाई 55y में से 54y घटेगा तो सब किसी को मालूम होता है कि -y बचता है ना, -y बचेगा। अभी देखो यहाँ -33, अब हुआ इसको इधर भेज देना है, इधर है ना, हो जाएगा 24। अब फिर यहाँ पर -y बराबर यहाँ पर देख लो ये घटेगा तो आ जाएगा यहाँ आपका कितना -9। ठीक, और 9 आएगा तो हाई माइनस कैंसिल हो जाता है तो यहाँ बच गया y बराबर हम लोग के 9। ठीक, y का वैल्यू 9। अब यहाँ हम लोग के x का वैल्यू निकालना है तो y को ले आकर 5 में रख दो, निकल जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ करेंगे पुटिंग, PUTTING पुटिंग, यहाँ पे y इन फर्स्ट, y का मान 1 में रखना है इसमें, तो देखो यहाँ पे 1 में कहाँ रखना है, किस तरह, ये आपका हो जाएगा 11x, या यहाँ पे 11x और माइनस यहाँ पे देखो इधर है -9 गुने यहाँ पे y का वैल्यू भी यहाँ पे 9 है तो 9 गुने 9 और इज इक्वल टू यहाँ पे -4 तो -4, या यहाँ पे 11x ये हो जाएगा आपका 9 9 81 -81 बराबर यहाँ पे -4
या इसको अब इसको इधर घटा देंगे, मतलब ये देखा 11x बराबर यहाँ पे -4, ठीक। अब प्लस यहाँ पे 81। अब ये घटेगा तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 11x बराबर यहाँ पे आएगा 77, ये नहीं आएगा 77 हो जाएगा यहाँ पर। या यहाँ पे x = 77 बटा यहाँ पे 11, तो 11 7 77 कट गया 11 मतलब में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस, अतः यहाँ पे हमारी कहना भी ये है कि भिन्न बराबर भिन्न, देखो भिन्न हम लोग का, अब यहाँ हिंदी में चलेगा, तनी मनी हिंदी चलेगा। भिन्न यहाँ पे x बटा y, तो x का वैल्यू खोजे कितना, यहाँ पे 7 है, तो 7, और y का वैल्यू खोज लो कहाँ पे 9 है, तो यहाँ पर 9, तो 7 बटा 9 इसका हो गया आंसर। किसी को दिक्कत, इसको उतार सकते हैं कार्बन को। अब यहाँ देखो ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद, मैंने 5 वर्ष मैंने कहा 5 साल पना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक बनू। जैकब कोई आदमी है, ठीक बनू, उनकर आयु, ठीक बा, उनका बेटा के आयु से 3 गुना हो जाए, ठीक बा, कब 5 वर्ष के बाद, ठीक बा। अब 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, ठीक बनू। एक बार कहता है कि यहाँ पर 3 गुनी हो जाएगी, एक बार 7 गुनी हो जाएगी, ठीक बा। चलो कोनो बात नहीं, इसको हम लोग को बना देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैकब की पुत्र, पुत्र मतलब क्या होता है, बेटा, बेटा का लोग बोलता है पुत्र, पुत्रा है नहीं, आओ जहाँ का लोग उधर हरियाणा तक पुत्रा पुत्री बोलता है, कहीं कहीं का लौंडा लौंडी बोलता है, बहुत सारा जगह है वहाँ बोलता है, कहीं छोरा छोरी बोलता है, पंजाबी इसे जहाँ कहती है। अब लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ठीक है ना, देखो लेट माना PRESENTAGE, एज ऑफ जैकब, JAICUB, जैकब, जैकब, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। अब इनका वर्तमान आयु हम लोग को मालूम नहीं है, तो मैथ बोलता है पहले मानो, पहले विश्वास करो तब इस्तेमाल करो, तो लिखेंगे x वर्ष, x वर्ष, तो चाहे इंग्लिश मीडियम लिखेगा लिख ली x ईयर। एंड यहाँ पे देखो उसके पुत्र के आयु का, पुत्र राम, देखो प्रेजेंट एज PRESENTAGE ऑफ, मतलब हिज सन, ठीक है ना, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, चलो पुत्रा पुत्री जीत रहा हूँ, पुत्र का वर्तमान आयु हो जाएगा आपका y वर्ष। अब यहाँ से बाई क्वेश्चन, प्रश्न से या प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ठीक TION है। अब बोला 5 ईयर बाद, 5 ईयर एगो लिखो या 5 ईयर आफ्टर, चलो ठीक है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद का हो जाएगा, बाद के बाद लिखा गया, बाद के बाद हो जाएगा, देखो हो गया। अब देखो 5 वर्ष बाद का हो जाएगा, तब 5 वर्ष बाद का मतलब का हो जाएगा, देख लो 5 वर्ष का, 5 वर्ष बाद, लेकिन इसमें 5 वर्ष बाद दोनों है, एगो घटता है एगो बढ़ता है, तो 5 वर्ष बाद इसके हिसाब से हो जाएगा आपका x + 5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद x + 5 किसका, जैकब के वर्तमान है, ठीक है ना। अब यहाँ बोल रहा है कि आयु से 3 गुनी हो जाएगी, अब 3 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा, 3 × y + 5, ठीक, 3 गुनी आयु हो जाएगी, ठीक है ना। मैं को यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, माने पुत्र के आयु रही ना यहाँ पे 2 वर्ष, तो उनको हो जाए 6 वर्ष, 3 गुना बढ़ जाए, ठीक बनू। तो यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे y + 5। अब ये काम करे, इसको सरिया लो तो फिर दोबारा काम करेंगे, तो सरिया इसको, x + 5 हो गया बराबर, आई हो जाएगा 3y + 5 या 15 है, x, ये जाएगा -3y
ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 15, इधर इसको भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस में, या x माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 10, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड यहाँ पे फिर ये बोल रहे हैं उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ 5 वर्ष पूर्व, अब देखो भाई 5 वर्ष बाद इनकर उम्र है तो ना, अब 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या बोल, पीछे चलो, ठीक बनू भाई, आगे चलो आगे बाद में, अब पीछे यानी 5 ईयर्स एगो पीछे में हो, हैंस पश्चात 5 ईयर एगो यानी पश्चात 5 वर्ष पूर्व। बड़ा लफड़ा है लोग का आयु में। अब 5 वर्ष पूर्व लोग क्या हो जाएगा, पीछे ही हो जाएगा, यानी x माइनस 5 और 7 गुनी को हो जाएगा 7 इंटू वाई माइनस 5। किसी को दिक्कत? आप देखो, अब फिर इसको यहाँ से सरिया लो, सरिया ना पचिए, देखो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पचे 35, ठीक। अब इधर आओ, इधर आओ, अब नागिन डांस देख लो, चलो इधर यहाँ पे हो जाएगा ये। अब इसको इधर बुला लेंगे का, इसको इधर खदेड़ देंगे, ये नहीं हो जाएगा यहाँ पे x यहाँ माइनस 7y बराबर ये हो जाएगा माइनस 35, इधर ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस इधर 5 या x माइनस 7y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस में, ठीक। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, अब फर्स्ट सेकंड, अब फर्स्ट से समीकरण बना लो। अच्छा सेकंड से तुम्हारा मर्जी, फर्स्ट आसान है, बार बार फर्स्ट से इसलिए बनाया है ताकि दिमाग से ना उतरे। फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ पे तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 3y, ये हो गया हम लोग का थर्ड इक्वेशन। अब ये थर्ड के लिए इसमें रख लो, चिपका दो इसमें। अब देखो इसमें चिपकाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, पुटिंग करना है, पुटिंग के पुटिंग यहाँ पर x इन सेकेंड, x का मान 2 में रखने पर तो x का मान तो जहाँ है x वहीं रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ अब क्या हो जाएगा, अब इसको एक काम कर, इसको खदेड़ दो है ने, इसको है ने पुल्हा लो, पुल्हाएंगे तो कितना है, घटेगा तो जाएगा माइनस 4y, घटेगा ना भाई, अला है 7 में से 3 गया तो 4y आ हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस 30 हाई इधर जाएगा ना तो इहो चल जाएगी एन माइनस में ना, एन प्लस में इधर भी भागेगा तो माइनस में जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखो दोनों को सेटिंग करो तो 4y हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 40, क्लियर। या यहाँ पर y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 40 बटा माइनस 4, अब ये कटेगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब 10 वर्ष निकल गए, क्या कर आयु हिनकर उनकर पुत्र के आयु, ठीक बनू। अब उनकर आयु जो है कितना होता तो यहाँ उल्टे होगा, इनकर आयु कमे होगा, जो बेसी होगा इससे, देखो कितना हो रहा है। अब फिर ये क्या करेंगे, रख देंगे पुटिंग। अब पुटिंग देखो यहाँ पे y, ठीक है ना, y इन इसमें फर्स्ट में ना, y का मान 1 में रखने पर, ठीक बनू 1। अब देखो अब y क्या है, इसमें रखेंगे 1 में तो यहाँ क्या हो जाएगा, या यहाँ पे x माइनस 3 गुने y का वैल्यू 10, तो यहाँ पे 10 क्योंकि यहाँ से बन रहा है ये वाला 10, अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। अब या देखो यहाँ पे जाएगा x बराबर 10 दिए, यहाँ माइनस 30 का बराबर यहाँ पे 10, या x इक्वल ना हो जाएगा x माइनस x, अब x बराबर हो जाएगा 10 और प्लस यहाँ पे 30 रुपया, या x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ भी हिंदी में लिखेंगे, खाटी हिंदी देहाती। देखो अतः यहाँ पर जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, तो जैकब की वर्तमान आयु कितना x माने है ना,
तो बबुआ एक्स का वैल्यू कितना 40 वर्ष का हो गलन जाए कब, ठीक है ना, यानी अधेड़ हो गया बूढ़ा जीवन, ठीक हुआ कुछ दिन के बाद से 5 साल के बाद। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर इसके पुत्र के वर्तमान है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। अब इसके पुत्र के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा तब 10 वर्ष के, 10 वर्ष, ठीक है ना। तो वही ना y के वैल्यू है, y है ना, तो हम y ना लिख के बोल के डायरेक्ट 10 वर्ष का, तो 10 वर्ष यानी उनका लड़का हो 10 वर्ष के, तो ये हो कितना 40 वर्ष के, ठीक बा ना। बस कुछ दिन के बाद ही कमा के आएंगे, इसको बन गया, कोई दिक्कत।